नमस्कार साथियों, JR एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है वह कौन कौन से दस्तावेज आप सभी को तैयार करने हैं उन पर रहेगा। और उससे पहले एक छोटी सी बात कि कई अभ्यर्थियों के मैसेज है कि आपने 3% डिलीट होने का बोला था और पर्सन डिलीट हो गए 5। तो एक तो आप कान खोलकर सुना या फिर वीडियो को दोबारा देखना कि जब पर्सन डिलीट होने की संख्या के बाद मैं जब पर्सन बोलता हूँ उस प्रश्नों में मैंने अलग अलग पोर्शन बोले थे कि भी कौन से पोर्शन से कौन कौन से पर्सन पर संशय है। ठीक है, अब खुल के ये पर्सन तो नहीं बता सकता ना कि कौन सा ही पर्सन है। कंप्यूटर वाला पोर्शन भी मैंने बोला और शैक्षिक परिदृश्य वाला भी बोला। और शैक्षिक परिदृश्य में एक पर्सन तो ऐसा डिलीट हुआ है कि जिसका बाकायदा उत्तर मिला हुआ है, लेकिन भारतीय संविधान के अंतर उसका उत्तर और है। और RT 2011 जो राजस्थान वाली है, 2009 वाली नहीं 2011 वाली, उसके अंदर उसका उत्तर और है। तो RT और भारतीय संविधान के तहत उसको हो सकता है डिलीट किया गया हो, लेकिन अलग अलग पोर्शन मैंने बता दिए थे। और आज का वीडियो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज संबंधित रहेगा। दस्तावेज संबंधी कोई भी आपको फिर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करो, जो जो दस्तावेज आप तैयार कर रहे हो, प्रत्येक के 3 सेट बनाने हैं आपको। और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दुविधा में है कि हमारे इतने समय में तैयार नहीं होंगे। वैसे तो डॉक्यूमेंट्स तैयार के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है, फिर भी आपके पास अगर उस समय तक कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं होता है तो भी आपको समय मिलता है, फिर समय दिया जाता है। घबराने वाली बात नहीं है। आप टीचर बनने जा रहे हो तो ऐसे नहीं कि भाई डॉक्यूमेंट नहीं मिला और आपको बाहर कर दिया गया, फिर भी समय दिया जाएगा आपको, लेकिन आप समय से पहले अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें। एक तो जो ऑनलाइन आवेदन है आपने फॉर्म भरा था उसकी 3 कॉपी तैयार करनी है, 3 सेट बनाने हैं। उसके बाद आधार कार्ड में पिता का नाम मैच कर लेना। लगभग पिता के नाम में दिक्कत होती है और पीछे वाले एड्रेस में। खुद का नाम तो लगभग सारा सही है, पिता का नाम एड्रेस के ऊपर दिया होता है वो देख लेना, नहीं तो तुरंत ऑनलाइन चेंज हो जाता है। आप मोबाइल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आधार वाले में पीछे वाला एड्रेस और पिता के नाम में डेट ऑफ बर्थ और खुद का नाम चेंज नहीं होता है मोबाइल से। ठीक है। दूसरा है माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति, 10वीं की मार्कशीट है उसकी भी आपको 3 कॉपी रखनी है। उसके बाद है उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति, 12वीं क्लास की मार्कशीट है उसकी 3 कॉपियाँ। उसके साथ अगर आपके पास माइग्रेशन है तो उसकी भी 3 कॉपी साथ में लगानी है, हालांकि मार्कशीट की पक्की लगानी है। उसके बाद स्नातक समकक्ष के समस्त वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, L1 वालों की बात कर रहा हूँ, तो आप उसकी भी लगा सकते हो अगर आपने फॉर्म में साथ लगाई है तो। अगर आपने फॉर्म 12th प्लस DLED BSTC के आधार पर भरा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, उसके बाद भी आपने फॉर्म के अंदर ग्रेजुएशन नहीं लगाई थी तो आप अभी BA BSc BCom की मार्कशीट ना लगाएं। अगर फॉर्म में आपने स्नातक दिखाया है कि भाई मैं ग्रेजुएट हूँ तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है उसकी। उसके बाद स्नातकोत्तर समकक्ष के समस्त वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति। अगर आपके पास B.Ed करने के बाद स्नातकोत्तर MA कर रखी है तो आप उसका भी लगा सकते हैं, लेकिन L1 में ये इतनी लागू नहीं है। तो 6 डॉक्यूमेंट ये हो गए। प्रत्येक का आपको 3-3 सेट बनाने हैं, 3-3 सेट याद रखने हैं। प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 3-3 जेरोक्स निकलवा के अभी से सेट बना के तैयार कर लेना। दूसरा, एक बीच में किसी ने पहले पूछा था कि भाई पुलिस प्रमाण पत्र वाला पुलिस वेरिफिकेशन अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नहीं चाहिए। जब आप स्कूल में ज्वाइनिंग लेने जाओगे तब आपको पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और 2-3 दिन में बन जाता है। ऊपर में 3 दिन लगते हैं कि भाई आज आपने ई-मित्रा से ऑनलाइन करवाया, कल आप अपने नज़दीकी थाने चले जाइए और उसके दूसरे दिन आपका वेरीफाई हो जाएगा। फिर है अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए। एक तो प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, अगर आपने अभी वर्तमान में DLED पीछे BSTC थी तो एक तो BSTC का डिप्लोमा या फिर 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED। लगभग सभी के पास डिप्लोमा एंड DLED वाला है तो उसकी भी 3 कॉपी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों मार्कशीटों की। उसके बाद विशेष शिक्षक जो है, विशेष शिक्षक में आपने विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया है, जो RC करवा रही है पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर वाला BSTC करा रहा है, DLED करा रहा है,
उसी तरह विशेष शिक्षा वालों के डीएड होता है, ये डीएलएड और वो डीएड है। डीएड की जो आपकी मार्कशीट है 2 वर्ष की, उसकी भी 3-3 कॉपी लगानी है। और विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र। तो रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुनर्वास परिषद जो विशेष शिक्षा में स्पेशल बीएसटीसी करवाती है, तो स्पेशल बीएसटीसी करवाने के बाद वो एक प्रमाण पत्र जारी करती है 2 साल की मार्कशीट के अलावा। उस प्रमाण पत्र की भी आपको कितनी कॉपी लगानी है? 3 कॉपी लगानी है। तो 9 डॉक्यूमेंट ये हो गए, सभी के 3-3 सेट तैयार करने, एक एक्स्ट्रा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपये फोटोकॉपी के और लग जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट कम मत रख लेना, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, फिर भी आपको समय दिया जाता है, पर आप समय लेने से पहले ही सारा सब कुछ तैयार कर लें। अगला डॉक्यूमेंट है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के प्रमाण पत्र की मूल प्रमाणित प्रति। ये मैंने पुराना उठाया है, इसकी जगह आप 22 कर लेना, ठीक है। ये पुराना परफॉर्मा है, मैंने परफॉर्मे के हिसाब से आपको बताया। तो आपने जो रीट पात्रता दी थी, रीट पात्रता 2022 में 23-24 जुलाई को थी, तो उस पात्रता में जो आपको प्रमाण पत्र मिला था कि भाई आप रीट एलिजिबल हो, यानी मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हो, उसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आपको प्रमाण पत्र जारी किया गया था, उस प्रमाण पत्र की आप 3 कॉपी निकलवा लें। और मूल निवास की प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, मूल निवास की प्रमाण पत्र यानी मूल निवास है। मूल निवास में दिक्कत आती है एक तो महिला को, मूल निवास में महिला को दिक्कत आती है। महिला में जो भी शादीशुदा, ठीक है, डिवोर्सेज नहीं है और विडो नहीं है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ससुराल पक्ष का बन जाएगा। कल भी एक कमेंट आ रखा था। और जो विडो कैटेगरी की महिलाएं हैं, विडो कैटेगरी या फिर डिवोर्स कैटेगरी की महिलाएं, अब डिवोर्स वाला तो सिस्टम ही अपना अलग हो गया। विडो कैटेगरी की महिला जो है, यानी किसी कारणवश पति की डेथ हो गई और वो अब ससुराल में ना रहकर पीहर में रह रही है, ससुराल में ना रहकर कहाँ रह रही है? पीहर में रह रही है। तो आपको एक तो विडो होने का प्रमाण पत्र ससुराल का ही होगा कि भाई आपकी शादी हुई थी तभी तो आप विडो हुई, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि आपके लगभग जहां तक पॉसिबल हो सके ससुराल पक्ष के डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए, ससुराल पक्ष के डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका वहां नाम नहीं है तो आप प्रमाणित नहीं कर सकते कि आप विडो हो। पिता के घर पे रह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग डॉक्यूमेंट वहां के होने चाहिए। अगर वहां के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तब तो आपका विडो का प्रमाण पत्र भी नहीं है। हो सकता है आपके पास आपके पति का डेथ सर्टिफिकेट और आपका मैरिज सर्टिफिकेट रेडी हो और आप अब पिता के घर पे रह रहे हैं, तो पिता के यहाँ का मूल निवास लगाइए और वहाँ का एक शपथ पत्र लगाइए। और दोबारा शादी नहीं हुई है ये भी प्रमाणित करना पड़ेगा आपको, इसका भी एक अलग से शपथ पत्र लगेगा। क्योंकि पिता के यहाँ रहने पर एक प्रॉब्लम आती है कि भाई दोबारा शादी हो गई, तो दोबारा शादी ना हुई है इसका भी आपको नोटरी करवा के एक शपथ पत्र लगवाना पड़ेगा और ससुराल का भी शपथ पत्र लग जाएगा, पिता के यहाँ का मूल निवास हो जाएगा। यह है विडो महिला के लिए। उसके बाद है अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र। ये मूल निवास का ही हो गया। मूल निवास और जाति में ध्यान रखना है, मूल निवास तो 10 साल वैलिड होते हैं। मूल निवास क्या है? 10 वर्ष के लिए वैलिड होते हैं। जाति है, जाति भी जनरल में जाति नहीं होती, जनरल में ईडब्ल्यूएस हो गया। ईडब्ल्यूएस में 3 साल तो वैलिड है ही, लेकिन ईडब्ल्यूएस जो भी है कि आपने जब फॉर्म भरा था भाई, कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो 3rd ग्रेड करवाई थी उसका जो फॉर्म भरा था, उस फॉर्म के समय आपके पास वैलिड ईडब्ल्यूएस होना चाहिए था उस फॉर्म के समय, समझ गए? यानी आपके पास 2 साल पुराना था और 3 साल वैलिड था। 2 साल पुराना और 3 साल तक वैलिड है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप फॉर्म भर रहे हो और उसकी वैधता में महीने बचे हो 2 ही, फॉर्म भर रहे हो उस टाइम आपके पास वैलिड था लेकिन तब 2 महीने बच रहे थे, तो एक तो आपको तब भी बनवा लेना चाहिए था। और अगर नहीं बनवाया तो शपथ पत्र भी साथ में लग जाएगा, लेकिन वो थोड़ा रिस्क है ईडब्ल्यूएस में। पीछे कंप्यूटर अनुदेशक वाली भर्ती में डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर रहे थे। तो जाति, मूल और ईडब्ल्यूएस ये अपनी अपनी कैटेगरी है कि वो फॉर्म भरे थे ना उस टाइम भी वैलिड होने चाहिए और उस टाइम इस तरह से वैलिड होने चाहिए कि भाई जब परीक्षा हो रही है तब तक आपके पास उसकी वैधता समाप्त ना हो। और अगर फिर भी समाप्त हो रही है तो एक 50 रुपये का शपथ पत्र लगता है, सब कुछ रेडी हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स की वजह से इस भर्ती में लगभग कोई बाहर नहीं होते,
कंप्यूटर अनुदेशक में एक बड़ा मामला उठा था। उसके बाद आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों से इस आशय की स्वघोषणा से कि वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, ये भी मूल निवास वाला ही हो गया। विधवा की स्थिति में स्वयं की स्वघोषणा, ये मैंने पहले क्लियर भी कर दिया आपको कि स्वयं की स्वघोषणा एवं पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति ऑनलाइन आपके पास, एक तो डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला, किसी किसी के पास कई तहसीलों में ऑनलाइन कई करवाते नहीं है, वे सरपंच से प्रमाणित करवाकर ऑफलाइन करवा लेते हैं, या ग्राम विकास अधिकारी से प्रमाणित करवाकर ऑफलाइन उस पर मोहर लगवा लेते हैं, तो वो मान्य नहीं है। आपके पास एक तो होना ऑनलाइन चाहिए, दूसरा पति से लिंक दस्तावेज साक्ष्य की प्रति एवं पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्वघोषणा। पति से लिंक में सबसे बड़ा हो गया विवाह प्रमाण पत्र की भाई आपका विवाह हो गया था। भाई बहुत पुराने वाले तो ये एग्जाम दे नहीं रहे, जो नए हैं वही एग्जाम दे रहे हैं, तो अब तो ऑनलाइन की सुविधा भी है। तो एक तो आपके पास विवाह प्रमाण पत्र की कॉपी लगा देना, और स्वघोषणा में जो पत्र है कि भाई मैंने दोबारा विवाह नहीं किया, तो एक शपथ पत्र लेकर उसको नोटरी करवा लेना, वो चल जाएगा। उसके बाद है विवाह विच्छिन्न यानी परित्यक्ता महिला, तलाकशुदा जो महिला है उसका भी एक तो विवाह प्रमाण पत्र पहले का विवाह हुआ था, और उसके बाद कि भाई उसने तलाक ले लिया, उस संबंधी दस्तावेज, और तलाक लेने के बाद मैंने दोबारा विवाह नहीं किया है, पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका भी एक शपथ पत्र आपको साथ में देना पड़ेगा। संतान संबंधी स्वघोषणा कि भाई मेरी इतनी संतान है, उनके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रेडी कर सकते हो, आधार कार्ड लगा सकते हो, लेकिन उनका शपथ पत्र चल जाएगा। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी स्वघोषणा ऊपर फॉर्मा में भरना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये भूतपूर्व सैनिकों का हो गया कि भाई अब ये रिटायर्ड हो गए और इन पर अभी तो कुछ लांछन नहीं है, एक तो ये वाला, और अनापत्ति प्रमाण पत्र ये आपका भूतपूर्व सैनिकों वाला आपके पास होना चाहिए। ये तो सैनिक कोटे का है, ये विधवा परित्यक्ता महिलाओं का हो गया, और ये सामान्य अभ्यर्थी और विशेष शिक्षा वालों का हो गया। प्रत्येक डॉक्यूमेंट है, प्रत्येक डॉक्यूमेंट के आप 3-3 सेट तैयार कर लेना, 3 सेट, जहाँ तक हो सके 4 कर लो, एक घर पे पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सेट आपको अनिवार्य तैयार करने हैं, समय से पहले कर लीजिए। पुलिस वेरिफिकेशन वाला कोई मामला नहीं है अभी तक। पुलिस वेरिफिकेशन जब आप स्कूल ज्वाइन करोगे तब आपको पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तीसरे दिन पुलिस वेरिफिकेशन बन जाता है, तीसरे दिन, कोई 5, 7, 10, 15 दिन की बोला, तीसरे दिन पुलिस वेरिफिकेशन बनता है। सबसे फास्ट है इसका काम। आप पहले दिन ऑनलाइन कराओ, दूसरे दिन छाने जाओ, तीसरे दिन आपका ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा, निकलवा सकते हो। प्रिंट 4 दिन ले ले तो उसका भी आपको समय दिया जाएगा। 3 सेट डॉक्यूमेंट के हो गए। और अन्य कोई संबंधी आपके क्वेश्चन हो इससे दस्तावेज संबंधी कि भाई मेरे ये है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तीसरी, एक राजस्थान में वर्तमान में जन आधार वाला सिस्टम है, इसको रेडी करवा लेना। इसके आधार से ही आपके जाति मूल बनते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ना रहे। नाम वगैरह करेक्शन करवा ले, सारा सही करवा लें। 1-2 शपथ पत्र साथ में रखें। एक, जब आपने फॉर्म भरे थे तो आय 2.5 लाख से कम करी थी बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि जो पीछे भरा फॉर्म भरा गया था ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाला, उसमें 2.5 लाख वाला ऑप्शन नहीं था। ये जो SSO से फॉर्म भरते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है कि भाई आपकी आय 2.5 लाख से कम है या 2.5 लाख से ऊपर है। तो 2.5 लाख से कम जिन्होंने आय लगाई है, यस किया है, वो आय संबंधी प्रमाण पत्र 4 पेज वाला बनवाए, ना कि 1 पेज वाला। कहीं कहीं 1 पेज वाला आय लगाते हैं कि भाई 1 पेज वाला चल जाएंगे, वो स्कॉलरशिप वगैरह में काम आता है। आप 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र पहले से रेडी करवा ले, चाहे कल ही करवा लो, क्योंकि 6 महीने तक वैलिड होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.5 लाख से कम जिन्होंने आय दिखाई है उनका कम आय का 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट की फिर आप 3 कॉपियां लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाओ तो इनकम सर्टिफिकेट एक भी वैलिड है। 4 पेज वाला एक अगर लगा दोगे तो उसकी जेरोक्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट हमेशा ओरिजिनल ही जमा होता है हर जगह, उसकी फोटोकॉपी नहीं लगती। तो एक आप आय प्रमाण पत्र 4 पेज वाला नोटरी करवा के अभी से तैयार कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट संबंधी कोई आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मेरे हिसाब से इतने ही डॉक्यूमेंट थे। आज की वीडियो में इतना ही।